Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss uncommon amino acids. But uncommon amino acids को discuss करने से पहले common amino acids के बारे में जानते हैं. What are common amino acids? कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो कॉमन अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्पेसिफिक कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं. क्या होते हैं? कॉमन अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्पेसिफिक कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं. अब ये कोडोन क्या है? कोडोन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है. मीन्स कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं. सो कॉमन अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड होते हैं जो स्पेसिफिक कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं. एंड कोडोन क्या होता है? कोडोन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. मीन्स कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं. तो फिर अनकॉमन अमाइनो एसिड क्या होते हैं? What are uncommon amino acids? अनकॉमन अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स होते हैं. जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड होते हैं उन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं. और पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमाइनो एसिड्स होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं. अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से. और ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन mRNA मॉलिक्यूल स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. और ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. सो ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू mRNA का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई होता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में. सो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं इन कॉमन अमाइनो एसिड्स के मॉडिफिकेशन से बनता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अनकॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से बनते हैं. मीन्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन हुए उनमें एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीपेप्टाइड चेन में जो कॉमन अमाइनो एसिड होते हैं इस पे एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है. क्या होता है? एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है. और एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड कैसे होता है? मॉडिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू. सो अनकॉमन अमाइनो एसिड्स क्या हुए? इट इज ए मॉडिफाइड कॉमन अमाइनो एसिड. क्या है? अनकॉमन अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली मॉडिफाइड कॉमन अमाइनो एसिड्स. So this is the basic difference between common amino acids and uncommon amino acids. जो common amino acids होते हैं वो प्रोटीन में 20 amino acids होते हैं. Uncommon amino acids की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन. 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन की अगर बात करें तो नाम से दिख रहा है कि ये प्रोलीन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बना है. और प्रोलीन में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है? प्रोलीन में 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस इज द 4th कार्बन. ये अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं. और प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें रिंग प्रेजेंट होते हैं. सो हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या है? हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन. मीन्स प्रोलीन के 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है तो वो 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन बनाया. अब सवाल ये है कि 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन प्रेजेंट कहाँ होता है? 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल प्रोटीन में एंड इसके अलावा कोलेजन में भी प्रेजेंट होते हैं. कोलेजन क्या होता है? कोलेजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कोलेजन क्या है? कोलेजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या हुआ? 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल प्रोटीन एंड कोलेजन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन. नेक्स्ट क्या है? 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन. 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन क्या है?
नाम से ही पता चल रहा है कि लाइसिन के 5th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज द 6th कार्बन। सो लाइसिन के 5th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है। सो इट इज द 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। सो 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन क्या है? 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन इज डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन। जब लाइसिन के 5th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है तो उस अमाइनो एसिड को 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन बोलते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है कोलेजन में। कोलेजन क्या है? इट इज द फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स कोलेजन में 2 अनकॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं। First one is the 4-hydroxyproline and second one is the 5-hydroxylysine. Next example is 6N-methyl lysine. क्या है? 6N-methyl lysine. अब 6N-methyl lysine क्या है? 6N-methyl lysine लाइसिन का डेरिवेटिव है और 6N-methyl lysine में लाइसिन के किस पोजीशन पे मॉडिफिकेशन हुआ है? लाइसिन में 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं, एक तो अल्फा कार्बन पे होते हैं और दूसरा एप्सिलम कार्बन पे होते हैं। दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द गामा कार्बन, दिस इज द डेल्टा कार्बन एंड दिस इज द एप्सिलम कार्बन। और ये अगर नंबरिंग वाइज देखें तो ये कौन सा कार्बन है? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6th कार्बन। सो लाइसिन के 6th कार्बन पे एक अमाइनो ग्रुप होता है और उस अमाइनो ग्रुप पे मिथाइल ऐड हुआ है। सो 6 स्टैंड्स फॉर 6th कार्बन ऑफ लाइसिन एंड N स्टैंड्स फॉर लाइसिन के 6th कार्बन पे जो अमाइनो ग्रुप है उस पे मिथाइल ऐड हुआ है। Means 6N-methyl lysine is derivative of lysine. क्या है? 6N-methyl lysine लाइसिन का डेरिवेटिव है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है मायोसिन में। अब मायोसिन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल। मायोसिन क्या है? मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। So 6N-methyl lysine is derivative of lysine and it is present in myosin. Myosin is contractile protein of muscle. Next one is gamma carboxyglutamate. गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्लूटामेट का मॉडिफिकेशन है। अब ग्लूटामेट में मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ है? ग्लूटामेट के गामा कार्बन पे कार्बोक्सी ग्रुप ऐड हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट। ग्लूटामेट में ये कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होते हैं, यहाँ पे एक H होते हैं। बट जब ग्लूटामेट के गामा कार्बन पे कार्बोक्सी ग्रुप ऐड हुआ है, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड दिस इज द गामा कार्बन। सो ग्लूटामेट का ये गामा कार्बन है और इस गामा कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है, देन इट फॉर्म्स गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। और गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट क्या हुआ? इट इज डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट। ये प्रेजेंट होते हैं प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन इज ए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रोथ्रोम्बिन के अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स में होते हैं जो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए कैल्शियम आयन से बाइंड करते हैं। मीन्स गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रोथ्रोम्बिन में होते हैं और इसके अलावा वैसे प्रोटीन में होते हैं जो कैल्शियम आयन से बाइंड करते हैं फॉर देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें दैट इज डेस्मोसिन। और डेस्मोसिन किसका मॉडिफिकेशन है? डेस्मोसिन में 4 लाइसिन रेजिड्यू होते हैं। क्या होते हैं? डेस्मोसिन में 4 लाइसिन रेजिड्यू होते हैं। सो डेस्मोसिन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लाइसिन रेजिड्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इलास्टिन में। और ये इलास्टिन क्या होता है? इलास्टिन एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? इलास्टिन एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेनोसिस्टीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सिलेनोसिस्टीन। सिलेनोसिस्टीन किसका मॉडिफिकेशन है? नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिस्टीन का मॉडिफिकेशन है, बट ये सिस्टीन का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है सेरीन का। सेरीन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेरीन।
ये क्या है, ये सेरीन है। अगर सिस्टीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। ये क्या है, ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है। तो सेरीन एंड सिस्टीन में डिफरेंस क्या है? सेरीन एंड सिस्टीन में बस एक डिफरेंस है कि सेरीन में OH होता है और सिस्टीन में SH होता है। सो सिलेनोसिस्टीन में क्या होता है, सेरीन का O रिप्लेस हो जाता है सिलेनियम से। सिलेनोसिस्टीन में क्या होता है, सिलेनियम होता है, सल्फर नहीं होता है। दूसरा, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेरीन। दूसरी खास बात सिलेनोसिस्टीन की ये है कि ये पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से नहीं बनता है, मीन्स इट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन। इट इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन। ये पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से नहीं बनता है। तो फिर कैसे बनता है? ये इंट्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये इंट्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सो सिलेनोसिस्टीन की खास बातें क्या है? सो सिलेनोसिस्टीन इज derived from serine. It contains selenium and it is introduced during protein synthesis. It is not formed from post-synthetic modification. Next uncommon amino acids क्या है? Ornithine and citrulline. ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन की खास बात यह है कि इट इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, मीन्स ये सेल्स में अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में होते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन जो होते हैं इंटरमीडिएट्स होते हैं दो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में। फर्स्ट वन इज द अर्जिनिन बायोसिंथेसिस, first one is the arginine biosynthesis and second one is the urea cycle. So ornithine and citrulline की खास बात ये है कि ये प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट नहीं होते हैं और ये दो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंटरमीडिएट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द अर्जिनिन बायोसिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज द यूरिया साइकिल। सो अनकॉमन अमाइनो एसिड्स क्या हुए? 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन, 6N-methyl lysine, gamma carboxyglutamate, desmosine, selenocysteine and ornithine and citrulline. So this is all about uncommon amino acids. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe. And if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.